Good morning to all of you. Myself Zafar Ahmed. Today I teach you business studies in class 12, chapter number 1, nature and significance of management. तो बेटा आज का मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट एज एन साइंस। साइंस होने के लिए हमने वहां पर जर्नल व्यू में 3 चीजें आपको बताई थी: सिस्टमैटिक मैनर, ओन मैथोलॉजी, कॉज एंड इफेक्ट। जहां पर ये 3 चीजें जर्नल वे में पाई जाती हैं उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज साइंस होती है। और साइंस होने के लिए वहां पर हमने 3 पॉइंट को डिस्क्राइब किया था। आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, यानी मैनेजमेंट साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट कैसे आर्ट है बेटा, इसको भी आपको एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम किसी मेथड या सिस्टमैटिक मैनर का अप्रोच ना लेकर बल्कि हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उस चीज को सॉल्व करते हैं तो उसको हम आर्ट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन के हेड में, सिर में दर्द है और वो पर्सन्स डिफरेंट लोगों से उसका इलाज पूछता है, तो कोई पर्सन ये कहता है कि पेन किलर खा लो, हेड पेन ठीक हो जाएगा। कोई कहता है रेस्ट कर लो। तो अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस के बेस पर लोग अपना अपना व्यू देते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्ट्स। यानी कुल मिलाकर मेन पॉइंट ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो सोल्यूशन देते हैं उसको हम कहते हैं आर्ट्स। ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होगा, कैसे हम प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट्स है। तो देखिए बेटा क्या रिटर्न है, आर्ट कैन बी डिफाइंड। आर्ट डिफाइन करता है एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी आर्ट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को डिफाइन करता है विच रिक्वायर्स, जिसकी ये नीड होती, रिक्वायरमेंट होती। क्या रिक्वायरमेंट होती बेटा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। यानी बेटा आर्ट्स होने के लिए कुछ चीजों की मेन रिक्वायरमेंट होती है। वो मेन चीजें कौन सी हैं? वो मेन चीजें स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। ये 3 चीजें होंगी तो हम उसको जनरल वे में आर्ट कह सकते हैं। अब द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट, यानी मैनेजमेंट होने के लिए आर्ट की क्या क्या मेन फीचर्स हैं। तो बेटा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी मैनेजमेंट का आर्ट होना ये पहला पॉइंट शो करता है कि मैनेजमेंट के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी है। In every art, there is a systematic and organized study material available to acquire the theoretical knowledge of art. यानी आर्ट होने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही नेसेसरी है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। सपोज दैट अगर मुझे म्यूजिक की बुक लेकर म्यूजिक को सीखना है तो म्यूजिक के अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज की बुक मिलेंगी और उसमें अलग अलग अप्रोच भी बताया गया होगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में आर्ट्स होने की जो कंडीशन है बेटा वो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स, म्यूजिक में राग होता है बेटा,
और जब आप उसको बुक के थ्रू समझना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग वे में समझाई गई। यानी राग को समझने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस के बेस पर राग को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला पॉइंट बेटा क्या समझ में आया? थ्योरेटिकल नॉलेज। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट में आर्ट होने का सेकंड जो सबसे मेन कंडीशन है वो ये है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो इंडिविजुअल पर्सन से इंडिविजुअल पर्सन के बीच डिफरेंट डिफरेंट वे में पाई जाती है। आर्ट देयरफॉर इज ए वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आर्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें बेटा, ऑल म्यूजिशियन लर्न सेम राग्स। जितने भी म्यूजिशियन होते हैं वो जब राग यानी एबीसीडी राग की सीखते हैं तो सब एक जैसा ही सीखते हैं, लेकिन बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट। जब वो राग सीखते हैं तो एक ही पैटर्न के हिसाब से सीखते हैं, लेकिन जब उसको कहीं अप्लाई करते हैं तो अपने क्रिएटिविटी और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग यूज करते हैं। तो बेटा सेकंड पार्ट आपका ये हुआ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट होने के लिए। अब थर्ड पॉइंट आपका है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस। जो भी आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है बेटा? रेगुलर प्रैक्टिस करता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन। जब वो आर्टिस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो वो और अच्छा उसके अंदर निखार आएगा, और अच्छा अप्रोच आएगा। एंड परफेक्ट, और वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर आर्टिस्ट बिना प्रैक्टिस के ऐसे ही कोई अप्रोच देता है तो वो अपने परफेक्शन में लूज हो जाएगा, यानी उसका परफेक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। दैट इज आर्टिस्ट मस्ट एड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैज लर्न्ड। आर्टिस्ट क्या करता है? अपनी प्रैक्टिस नॉलेज के बेस पर नई नई वैरायटीज को क्रिएट करता है। सम वे विथ एक्सपीरियंस, और उसमें अपने एक्सपीरियंस को ऐड भी करता है। मैनेजर्स आल्सो इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल एंड इफिशिएंसी। अपने स्किल और इफिशिएंसी के बेस पर वो उसमें नई नई चीजें इन्वॉल्व करता है, नई नई चीजें सर्च करता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट आर्ट होने के लिए बेटा मेन 3 कंडीशन का होना नेसेसरी है। फर्स्ट आपका है एक्सटेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एंड थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये 3 चीजें होना, जहां पर ये 3 चीजें होंगी वहां पर ये हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों होता है। आंसर होगा यस, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है और मैनेजमेंट साइंस भी होता है। कैसे बेटा? मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। लाइक साइंस, कैसे साइंस है बेटा? इट हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस होने के लिए बताया गया है कि सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का होना नेसेसरी है। एंड लाइक आर्ट, आर्ट में क्या चीजें होना चाहिए बेटा? आर्ट इज रिक्वायर्स पर्सनल स्किल। आर्ट में पर्सनल स्किल होती है एंड प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज ऑफ बेस्ट पॉसिबल वे। यानी आर्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर सॉल्व की जाती है। तो बेटा मेरा टॉपिक आज का ये था कि मैनेजमेंट एक साइंस भी होता है और मैनेजमेंट एक आर्ट्स भी होता है। ओके बेटा, थैंक यू।